दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम राज है। राज एक बीमा कंपनी में काम किया करता था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, इसलिए उसे घर वापस आने के लिए देर हो गई। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। अपने बाइक से जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अपनी बाइक को साइड में रखकर वो पैदल चलने लगा। कुछ देर बाद एक उसे बस स्टॉप दिखा। वहाँ पे रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठा। उसने साधु को देखा तो उसके पास एक बीड़ी थी। वो बहुत अजीब तरीके से उसे पी रहा था। राज की एक आदत थी, वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो उस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में उसने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, बस सब झूठी बातें हैं, है ना बाबा? साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये मत कहना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ सच है। उस पर राज को थोड़ी हंसी आई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आप मुझे भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे ज़रूर भूत दिखाना होगा। साधु ने राज को स्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में राज को थोड़ा डर लगा, फिर भी अपने डर को कम करने के लिए वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह स्मशान घाट पहुंच गए। स्मशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने राज को ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जल रही थी। साधु ने ज़मीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उसने राज को पकड़ने को कहा। अब राज को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पांव भी काँप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ खाने की चीज़ें चारों ओर बिखर दी। सारी चीज़ें उस धागे के पास ही एक लाइन में रख दी। उसके बाद साधु ने राज को कहा कि अब कुछ आत्मा इसे खाने के लिए आएंगी, तुम सावधान रहना। जब तक वो खाकर चली न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और फिर साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने राज को आँख बंद करने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद ही आँख खोलने के लिए कहा। जब राज ने आँखें खोली तो वो जो देख रहा था उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके आँखों के सामने 4 आत्मा थी जो वो खाने की चीज़ें खा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक इंसान की आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु नहीं था। राज तेज़ी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। राज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताई। फिर वो अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो वो स्मशान घाट में था जहाँ पे उसने उन आत्माओं को देखा था। इसके बाद राज की दिमागी हालत खराब हो गई और वो बीमार रहने लगा।